शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात की है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा देशवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास करके दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली में होने वाले हैं इलेक्शन और उससे पहले दिल्ली में सियासत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है, गरमाई भी हुई गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, खैबीबाजी भी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। शुरुआत करेंगे दिल्ली के साथ ही, दिल्ली की जनता भी मौजूद रहेगी, खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा। चर्चा की शुरुआत की जाए, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में सियासत गरमाई हुई है, कई मुद्दों को लेकर भी और आगामी चुनावों को लेकर भी, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां अभी से कवायद में जुटी हैं और वोटरों को लुभाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव आज के दिन दिल्ली में भी है, हालांकि वो अगले साल है, लेकिन सरगर्मी अभी से दिख रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे कांग्रेस के लिए चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी लगातार अपने वोट बैंक को साधने के लिए तैयारियों में जुट गई है और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पर भी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। पार्टी के लीडर हैं संजीव कौशिक जी, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सर्वेश पाठक जी आज हमारे साथ उपस्थित नहीं रहेंगे। अनिल गर्ग जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और तमाम खास मेहमान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी के साथ में शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, बहुत कम समय बचा है कि दिल्ली में इलेक्शन होंगे और दिल्ली की सियासत देश की सियासत पर बहुत असर डालती है, ये सब जानते हैं। दिल्ली में क्या नजर आ रहा है इस बार, किसकी सरकार? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली में किसकी सरकार वापस आएगी। क्या आम आदमी पार्टी वापस आएगी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्थापित होगी, कांग्रेस पार्टी आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की जनता के लिए सबसे बेहतर काम कौन सी पार्टी कर रही है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, उनके घरों में बिजली कौन मुफ्त में पहुंचा रही है, पानी कौन मुफ्त में पहुंचा रही है, उनके बच्चों को बसों में फ्री में कौन भेज रही है। ये सारी व्यवस्थाएं जब दिल्ली की जनता देखती है तो उसको एक आशा उम्मीद की किरण निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को दिखती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि देश की राजधानी दिल्ली है और इसी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता भी रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के जनता के दिलों में आम आदमी पार्टी रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, नहीं होती तो रही सही है कि हम सीधी में से भी निकाल के क्यों बाहर फेंकती। तो अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि जो सुविधाएं मिल रही है उसको वो लगातार कंटिन्यू चालू। दिल्ली के दिल में आम आदमी पार्टी रहती है और इसीलिए लोकसभा चुनावों में एक भी सीट आम आदमी पार्टी के पास नहीं गई। क्या फर्क पड़ता है? बहुत करती है देश के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। तो क्या दिल्ली के जनता के प्रति कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी इन 7 सांसदों का है क्या? उन्होंने कब कब किस तरह की जिम्मेदारी निभाई है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। क्या किया है वो लोगों के बीच में बताएंगे और नहीं बताएंगे तो खामियाजा भुगतेंगे। ठीक है, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। दिल्ली के दिल में तो आम आदमी पार्टी है, मानते हैं इस बात को आप? बिल्कुल मानते हैं। अभी संजीव जी कह रहे थे कि बिजली सप्लाई कौन करता है। यार देखिए जरा उधर कैमरा डालिए, देखिए तारों का जंजाल देख रहे हैं, लगाइए कैमरा उधर। ये तारों का जंजाल किसकी देन है? 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तारें साफ नहीं हुई हैं। इलाका बता देते हैं, दिल्ली का कृष्णानगर इलाका है जहां पर अभी समय हम मौजूद हैं और वही की तस्वीर आपको मनीष जी हमारे कैमरे के थ्रू दिखा रहे हैं। बिजली के काम में कोई कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ यूनिट फ्री दे दें, उसके बदले में दूसरे बिजली वालों से ज्यादा पैसे चार्ज कर लें। सिर्फ यही समाजवाद सीखी है कि कैसे कुछ लोगों को कुछ चीजें मुफ्त देके वोट हासिल कर लें, उसके बाद जो वायदे हैं भूल जाएं
आए किस लिए थे? शीला दीक्षित चोर है, चिदम्बरम चोर है, कहाँ गए? अरुण जेटली चोर है, माफी मांगते फिर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी अरविंद केजरीवाल ने कि हम माफी मांगना चाहते हैं, हमारे खिलाफ फेक डिग्री का आरोप मत लगाओ। बाद में ये चौथी फेल पांचवी फेल करते रहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनको डंडा पड़ रहा है, अब रोते फिर रहे हैं कि नहीं हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो सच्चाई ये है कि देश की जनता अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा देख चुकी है। 5.5 करोड़ के पर्दे लगे हैं इनके यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख का टॉयलेट कहाँ लगे हैं? अब कहाँ लगे हैं? अब वो घर तो आतिशी जी का हो गया। निकाल के ले गए पर्दे ताकि चोरी उनकी पकड़ी न जाए। ऐसे चोर बेईमान आदमी से तो दिल्ली की जनता को बचना ही चाहिए। ये फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में देश को लूट। जैसे यूपी में कोई नेता अपनी टोटी ले गए थे, वैसे ही पर्दे ले गए अरविंद केजरीवाल जी। ले गए, बिहार में भी एक आदमी ले गई। देखिए, बात टोटी ले जाने की नहीं होती है, बात ये होती है जैसे ही कोई टोटी छोड़ गया और जब जनता पत्रकारों की नजर पड़ेगी तो हाईलाइट वगैरह 44,000 रुपए की टोटी, अरे 10 लाख रुपए का टॉयलेट, जिसमें से गरम गरम हवा आती है, अपने आप को देख के टॉयलेट खड़ा हो, सीट खड़ी हो जाती है। ये 64 लाख रुपए के टीवी लगे हैं। कोई भी टीवी 1-2 लाख रुपए का आता है, कितने टीवी लगे उनके घर में? और ये वो अरविंद आप केजरीवाल, गए हैं अरविंद केजरीवाल के? बिल्कुल उनका पूरा महल का हमें चित्रण पता है। और ये वो आदमी है जो कहते थे शीला दीक्षित के घर में 10 एसी हैं। मेरा दिल कांप उठता है जब इतने बिजली के बिलों का भुगतान हम जैसे लोग करते हैं। तो जनता आप लोग देख लो, ऐसे चोर बेईमान जो कहता था मेरे पास नीली वैगनआर है, अब 25 लाख की कार में चलते हैं, अब इनके पास करोड़। बहुत गम है आपको। अरविंद केजरीवाल के पास एसी क्यों है? अरविंद केजरीवाल के पास टीवी क्यों है? बहुत गम है आपको। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैं तो सिर्फ इतना जानना जैसे कि आपने कहावत सुने खिसियानी बिल्ली खंबन हो, जैसा मनीष जी भी बोल रहे हैं कि एसी उनके घर में है। एसी इनके घर क्या ये एसी नहीं है क्या? क्यों नहीं? कहावत क्यों नहीं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सब जानते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबन नोचे वाली कहावत इनके ऊपर बिल्कुल जो भी मैंने आपको बीच में नहीं टोका ना, आप भी मत टोकिए। मैंने आपको नहीं टोका है ना, मैंने गलत बात नहीं बोला, बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। और आपने अभी बोला है कि ये खंबे देखिए, ये बिजली की तार 15 साल पहले का हाल बताइए ना। 15 अभी ये सही किया उन्होंने, केजरीवाल जी ने सही किया। फ्री बिजली पानी इन लोगों से पूछो क्या सब कुछ ठीक रहा है। ये तारे देखिए आप, ये तारे पहले वो जो हाल होता था ना, हर एक घरों में होती थी, और ये ऐसे हाथ पकड़ सकते थे किसी भी तार को। सारे बहुत काम हुआ है, पानी फ्री मिल रहा है लोगों को, बहुत लाखों लोगों को पानी फ्री मिल रहा है। अश्विनी जी, मनीष एक सेकंड, आराम से बात रखेंगे। अश्विनी जी, पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन पानी गंदा भी तो मिल रहा है। पानी जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पर प्रॉब्लम ठीक की जाती है उस कुछ समय के लिए। ये क्या इनकी सरकार में कोई काम ऐसे गंदा नहीं होता है? जो प्रॉब्लम जहाँ पर होती है वो हमारी सरकार उसको तुरंत ठीक करती है। कहाँ पर गंदा पानी आ रहा है मुझे बताइए। सुबह अगर ठीक ना हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। जनता से पूछेंगे कहाँ कहाँ गंदा पानी आता है। जनता खूब बताती है, हर रोज बताती है और खुद बताती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित सरकार रही। शीला दीक्षित सरकार जी ने जो भी काम किया, केजरीवाल जी ने उसका खूब मुखालफत की। सबसे पहले भ्रष्टाचार पे की, उन्होंने बोला कि शीला दीक्षित सरकार भ्रष्टाचारी है। उसके मामले में केजरीवाल जी 10 कदम आगे निकले। शीला दीक्षित सरकार के उतने मंत्री जेल नहीं गए थे भ्रष्टाचार में। केजरीवाल सरकार का मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री जितने भी प्रमुख थे तो गए हैं बाहर। आप क्या बात कर रहे हैं? जमानत पर है ना, आने को तो सारे ही आएंगे। सब पता है आपको। ऐसा है आपको तसल्ली नहीं हुई। अभी 1.5 साल जेल में रह के आए हैं, आपको तसल्ली तब होगी, आपको तसल्ली तब होगी और 10 साल जेल में रहेंगे। रुकिए यार दोस्त, मैं तो नहीं बोलता आपके बीच में। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की एक बात होगी, दूसरी बात उन्होंने कहा दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। क्या बदली दिल्ली की तस्वीर? दिल्ली की जो बिजली थी पहले भी जितनी पीक टाइम में बिजली नहीं जाती थी, आज भी नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली की मेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल्ली में पीक टाइम पर बिजली नहीं जाती थी, बहुत जाती थी। जो सच है वो सच ही रहे। शीला दीक्षित सरकार के समय नहीं, शीला दीक्षित सरकार के समय भी जितना कटता उतना कट आज भी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क एक ही चीज में आया है, इन्होंने ऑडिट कराने की बात की थी, बिजली कंपनी को ऑडिट कराएंगे, रेट कम करेंगे। इन्होंने ऑडिट ना करा के सब्सिडी जनता को दे दी, जनता का मुंह बंद कर दिया, पिछले दरवाजे से बिजली कंपनियों के घर भर दिए, अलग अलग तरह के टैक्स लगा के, पीएससी टैक्स लगा के 25% टैक्स बढ़ गया। आज कॉमर्शियल बिजली का ये हाल है, यहाँ दुकानदार आप किसी से पूछ लीजिए, 1 यूनिट अगर महीने में खर्च करेंगे तो भी 800 रुपये बिल देना पड़ता है। ठीक है। रवि अरोड़ा जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सभी पार्टीज एक्टिव है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी एक्टिव नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात क्यों हो?
बात तो बीजेपी की भी होगी, वो भी पूरा दम भर रहे हैं। सुन रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में गुटबाजी काफी ज्यादा चल रही है, खेमेबाजी काफी ज्यादा हो रही है। कितना सच है बताइए जरा। देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली में इस समय रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, बात इसीलिए उसकी चर्चा भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के अंदर सूफड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का, मतलब उनकी जमानत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसका ये मतलब नहीं ना कि आप बीजेपी पर जवाब नहीं देंगे। सवाल मेरा कुछ और था। सवाल था कि सुना है कि बीजेपी के खेमे में गुटबाजी काफी ज्यादा चल रही है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, जब खेमेबाजी होती है, जब गुटबाजी होती है, तो समझ लो वो जो पार्टी है वो जीत की सवारी करने वाली है। बड़ी बात है। इस बार दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय सरकार बनने की संभावना है। आपको बता दूं मैं, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो। दूसरी बात, अभी मनीष सिसोदिया जी का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर हम कांग्रेस के विरोधी नहीं है, मतलब साफ है गठबंधन होना तय है। मतलब जिस दिल्ली के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, जिसने इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर बताया गया था कि शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, आज वही पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना जो रवैया स्पष्ट कर चुकी है कि गठबंधन दिल्ली में होने वाला है। मतलब दिल्ली की जनता अब ये देखिए, एक बात तो बता दूं मैं, जो फ्री की रेवड़ियां हैं उसमें राजस्थान और तेलंगाना में रिजल्ट सामने आ चुके हैं। दोनों ही जगह लोगों ने ठीक है रवि जी, आपने कहा कि जब गुटबाजी की खबरें ज्यादा आती हैं तो समझिए कि वो पार्टी जीतने वाली है। एक तरह से आपने यही मैसेज दिया। तो कुछ दिन पहले जब हरियाणा में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ तो आप लोगों ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी थी, खेमेबाजी थी, इसलिए हार गए। अब अपनी बारी आ रही है तो कह रहे हम जीत जाएंगे। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। कुमारी शैलजा लास्ट मूवमेंट तक केंद्रीय नेतृत्व से मिल रही थी, पूरी तरह से प्रचार से बाहर थी और कहीं ना कहीं दलित मुख्यमंत्री को लाकर ओबीसी मुख्यमंत्री को लाके कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने में लगी हुई थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। 4 से 5 लोग बाहर के लोग आते हैं हर साल दिल्ली के अंदर, जिन पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुहिम चलाती है। मतलब ये मुफ्त की रेवड़ियां से उनके लिए काम आते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं। आज फ्री पानी साफ नहीं आता, इसीलिए हर घर में 20 रुपए की पानी की बोतल जाती है, महीने का 600 रुपये खर्च होता है। जहाँ तक फ्री बिजली की बात है, ये जितने दुकानदार खड़े होंगे यहाँ पे पूछिए इनसे, इनके घर में 200 यूनिट, क्योंकि इनकी यूनिट 200 से ज़्यादा है, इनको कोई फायदा नहीं मिलता। इनके बिजली के बिल जो दुकानों के कमर्शियल बिजली कई गुना बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल जी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन पर भार पड़ा। और इसका फायदा किनको मिला है? उन लोगों को जो दिल्ली से बाहर से आए और उनको रिझाने के लिए ये सब। मैं सच आज जो दिल्ली की जनता है वो समझ चुकी है कि अब उनको विकास की तरफ बढ़ना है। ऐसे में स्पष्ट सरकार आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गठबंधन ठीक है बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल अश्विनी जी लौटूंगी, एक बार जनता के पास हो लेते हैं, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। आप कहाँ के हैं? दिल्ली से ही रहने वाले कृष्णानगर के ही हैं, जहाँ पर अभी इस समय आप मौजूद हैं। क्या कृष्णानगर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं या फिर नहीं? देखिए, समस्याएं तो पूरी दिल्ली में ही हैं और समस्याएं पूरी एनसीआर में ही हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ समस्या नहीं है। सवाल ये है कि जो सरकार हमारी बैठी है उन समस्याओं को लेके कितनी सजग है। अब बात ये बनती है, जहाँ तक दिल्ली सरकार का बात है तो भी पोल्यूशन की बहुत बात चल रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें दिल्ली में पिछले 10 सालों में 13% ग्रीन कवर बढ़ गया है। अब 342 किलोमीटर का ग्रीन कवर हो गया है और जिसका दिल्ली सरकार का टारगेट इसको 50% तक करने का है। और आप सोचते होंगे ये जो सोशल मीडिया इसमें एक पीपल बाबा करके आ रहे हैं जो कि ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे एनजीओज को दिल्ली सरकार बढ़ावा दे रही है जिसके कारण ये ग्रीन कवर बढ़ा है। तो पोल्यूशन के लिए भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पोल्यूशन के लिए काम। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार काम कर रही है। आप एक बात मैं कहना चाह रहा था, जो ये लोग कहते हैं ना कि फ्री, अब आपकी बात सुन लेना, फ्री बीज कह के ये दिल्ली की जनता को गाली देते हैं। ये फ्री बीज नहीं है, सामाजिक कल्याण का कार्य है। सामाजिक कल्याण का कार्य बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज करती है। कनाडा भी अपने यहाँ डेवलपिंग कंट्री है, वो भी देती है, अमेरिका भी देती है। ये फ्री बीज करके हमारे मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। ये फ्री बीज कह के हमारे जनता के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। ये फ्री बीज कह के जनता के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। आप इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं।
और लोगों को कहते हैं कि दिल्ली दिल्ली सर। ठीक है, नहीं रवि जी लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी, एक बार जनता से बात कर ले। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं ब्रह्मपुरी से, मैं कृष्णा नगर से नहीं, ब्रह्मपुरी का। मनीष जी एक सेकंड, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मपुरी से। अच्छा, मतलब दिल्ली की हैं। दिल्ली में अभी आपको कोई समस्याएं दिख रही हैं या फिर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? दिल्ली में काम तो खैर हो ही रहा है, काम तो मैडम हो ही रहा है दिल्ली में, काम तो हो ही रहा है दिल्ली में, लेकिन जो स्पीड है थोड़ी स्पीड कम, क्योंकि बीच में अड़ंगा वही है ना कि ये पार्टी वो कुछ लाते हैं, एलजी कुछ लाता है, कोई पास तो कुछ हो ही नहीं पाता ना यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली का नुकसान हो रहा है, केवल आम आदमी, दिल्ली का नुकसान हो रहा है। आम आदमी का तो प्योर नुकसान है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आम आदमी का तो प्योर नुकसान है। वो कुछ लाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ लाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, क्लियर तो कुछ है ही नहीं ना। ये समझिए, एक सेकंड, नहीं जब आपके पास आएंगे तब बोलिएगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और एलजी की लड़ाई में जनता पिस रही है, जनता का नुकसान हो रहा है, और ऐसे में सवाल ये कि जनता के बारे में सोचेगा कौन? संजीव जी। शाजिया, अब आपको नहीं दिखाई देता हो तो किसी को क्या दिखाएंगे? आप इनको तारे दिख रही हैं, लेकिन 5 बजे स्ट्रीट लाइट जलती हुई नहीं इनको दिखाई दे रही है। गरीब अरे तारों के जाल के पीछे स्ट्रीट लाइट्स भी है, वो भी देखेंगे। ये जो जाल बता रहे हैं ये दीपावली की सजावट है। आपको इससे भी नफरत है तो बोल दीजिए, दिल्ली की जनता को परेशानी है तो आपको इससे भी परेशानी है तो देखिए मूल बात शाजिया, दिल्ली की जनता 5 साल के कार्यों पे मुहर लगाएगी। इसलिए मुहर नहीं लगाएगी कि शीला दीक्षित को आपने जेल भेजा या नहीं भेजा, इसलिए नहीं कि अमित शाह को जेल भेजा या नहीं भेजा। यदि जनता के लिए काम की है, जनहित में यदि ये पार्टी काम की, भारत के इतिहास में पहला कोई ऐसा पार्टी है जो डंके की चोट पे कहता है कि हमने 5 साल काम किया है। आपको लगता हो कि बेहतर काम किए हैं तो वोट दीजिए, लगता है नहीं काम किए तो हमको वोट नहीं दीजिएगा। पहली ऐसी पार्टी है। और मेरी कल तक, आज से 10 साल पहले तक, 7 साल पहले तक सरकारी स्कूलों में यदि आपके बच्चे पढ़ते थे तो शर्म के मारे आप बताते नहीं थे किसी को कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज गर्व का विषय बना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं दिल्ली में। आप सुनिए, एक गरीब आदमी, एक रिक्शा पुलर, सुनिए मनीष जी रुक जाइए, ये आदत थोड़ा सा सुधारिए। एक रिक्शा पुलर को यदि खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, वो जाता है सीधे मोहल्ला क्लिनिक में जाता है, किसी दवा के दुकान के पास जाए, किसी क्लिनिक में जाता है तो 500 से 1000 रुपए खांसी सर्दी के बुखार में वो खर्च करके चला आता है। गरीब आदमी टहलते टहलते मोहल्ला क्लिनिक में जाता है और 500 का सिरप टैबलेट लेके चला आता है। आपको नहीं पता है कि 500 रुपए उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, आपको नहीं पता है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कभी उन गरीब लोगों से जाके पूछिए आप इस वजह। और दिल्ली की जनता इसलिए वोट नहीं देगी कि शीला दीक्षित को जेल में क्यों नहीं भेजा, पर्दे क्यों लगा लिए, आप टॉयलेट क्यों बना लिए, जनता का काम करना वाला। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी एक सेकंड, मुझे मैं एक सेकंड थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आ रही हूँ। 10,000 का 10 लाख। मनीष जी आ रही हो। अनिल जी एक सेकंड, मनीष जी मेरे सवाल का जवाब, यहाँ पर आइए आप जरा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि बीजेपी ऐसे कौन से काम कर रही है सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को छोड़ करके बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना दे? देखिए, फिलहाल 10 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार है। और हमें ये पूछना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ेगा 10 साल में आपने क्या किया। समझिए, एलजी से पूछो, मेरे से तो पूछो, मैं एलजी से पूछे। आप यहाँ आए हो तो बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। मनीष जी यहाँ आ जाइए आप। अब एलजी ने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि हॉस्पिटलों की हालत, अरे सच्चाई सुनिए, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू होने से रोक दिया। ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाले हो रहे हैं, आपको पता है? 10,000 टेस्ट हुए एक मोबाइल नंबर पर और 24,000 टेस्ट हुए 00000 8 बार 10 बार, और ये टेस्ट हो गए। मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की जड़ है, पहली बात। और दूसरी बात कर रहे हैं स्कूलों की, 2014 और 2024, 2014 बीजेपी बोले कि हम आएंगे बंद कर 2014 से 24 के बीच में, सुनिए, हाई स्कूल का 10th का और 12th का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पहले से नीचे गया है। और तीसरी बात सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की हिम्मत है तो चैलेंज करता हूँ, अगर वो जो योजना है आयुष्मान योजना उसको लागू कर दें, दिल्ली की जनता को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा, जो अभी नहीं मिल रहा है। और ये मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में जो धोखाधड़ी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, आप जैसे लोगों जो भ्रष्टाचार ये पकड़े जाएंगे। और सुनिए,
इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने चुपके से अपना मकान आतिशी को दे दिया। ये ले, हमारा अंदर से घर कोई देख ना ले। और वो शौचालय निकाल के ले गए, बिजली के और टीवी, बड़े बड़े टीवी, शौचालय में भी टीवी, शौचालय में भी एसी। और जो मार्बल लगाया ना, जो मार्बल, वो मार्बल बाजार में मिलता है 800 रुपए स्क्वायर फीट, और अरविंद केजरीवाल ने लगवाया 6000 रुपए स्क्वायर फीट। ये 5200 रुपए कहाँ चले गए? मतलब कुल मिलाकर आपके पास एक ही मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया, लेकिन आपके पास दिल्ली की जनता के कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल है, सुनिए, दिल्ली में नहीं, जहाँ केंद्र में दिल्ली की सरकार है, जहाँ केंद्र में दिल्ली की सरकार है, वहां से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, वाटरवेज पे, एयरवेज पर, एयरपोर्ट बनाने में कितना डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल में डेवलपमेंट। ऐसी 50,000 योजना जिस पर काम हो रहा है, जनधन योजना से लेकर ऐसी कौन सी योजना इस पर काम नहीं हो रहा है? आज कोई इनॉग्रेशन होता तो इमीडिएटली रिजोल्यूशन हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल 2013 में क्या बोल रहे थे? 1 साल में यमुना साफ कर दूंगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो आप लोग साफ कर देते, मौका नहीं था ना। मौका तो मौका नहीं। आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर सरकार बना के आई और दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं और आप कह रहे हैं मौका। ओहो, संविधान में सांसद और विधायक की जिम्मेवारी अलग होती है, और विधायक जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेवारी अलग होती है। जिम्मेदारी से ऊपर उठ के काम नहीं किया जाएगा। अश्विनी जी के पास में जाऊंगी। अश्विनी जी, जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, मनीष जी ने एक नहीं बहुत सारे आरोप लगा दिए, खास करके शीश महल को लेकर के, उस पर कुछ कहना है या फिर नहीं? ये सबसे पहले तो आप ये इनसे पूछो, क्या ये शीश महल के अंदर गए हैं? इन्होंने टॉयलेट देखी है? इन्होंने कपड़े देख लिए? वो तो बता रहे मैं गया हूँ। ये चाहते हैं कि खुद तो एसी में रहे, क्या एसी इनके घर नहीं लगा है? दूसरे लोग झुग्गियों में रहे, तो ये इनका कहना है ना। शीश महल इन्होंने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा? बताइए। सिर्फ कागजी मीडिया ने तो देखा ही है, दिखाया है कि 8-8 लाख के पर्दे लगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कोई पर्सनल उन्होंने बनाया है क्या? उनका पर्सनल है क्या? वो आज अगर मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो दूसरे मुख्यमंत्री को मिलेगा ना, तब ये इनकी सरकार हटाएगी, तब ये इनकी सरकार हटाएगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज दिल्ली में ये दूर होते जा रहे हैं। आपको सबसे पहले तो सेंस सीखिए कि आप बीच में बोलना बंद कीजिए, बीच में बोलना बंद कीजिए। ये आप लोगों की आदत है, ये सिर्फ आप। ठीक है मनीष जी, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। जवाब लेना है, जवाब लीजिए। मनीष जी प्लीज जवाब ले ले। लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को उससे मुद्दे से हटाना आप लोगों की आदत बन चुकी है, और कोई भी काम करने के लिए पॉइंट आगे नहीं हटते जी। अब आप थोड़ा सा समझिए इस बात को कि दिल्ली में असली सरकार तो ये लोग चोर दरबारे से चला रहे हैं। सारे के सारे राइट्स अपने पास लेकर बैठे हुए हैं और एलजी के माध्यम से सारे काम करवा रहे हैं। इनसे पूछिए ये क्यों नहीं करवा रहे हैं तो जमुना को साफ, ये क्यों नहीं करा रहे हैं पोल्यूशन को सही? अश्विनी जी, पराली कौन जलवा रहा है जिससे पोल्यूशन खराब हो रहा है? कौन जलवा रहा है? बिल्कुल आप पॉइंट पर आ गए। पराली पंजाब में कौन जलवा रहा है? हरियाणा में, पंजाब में कोई पराली नहीं जल रही है। आज भी प्रूफ हमारे पास है। और इनके पास इनके 93 FIR आपके अधिकारियों के खिलाफ कटवाई है हम लोगों ने। 93 दर्ज हुई है, 8000 FIR दर्ज हुई है पराली को लेकर पंजाब में। सुनिए, हरियाणा में ही सबसे ज्यादा जल रही है। अच्छा, FIR क्यों कट रही है? दिखाओ जरा FIR, मैं बताता हूँ अभी आपकी FIR। 8000 FIR आपके हरियाणा में भी कटी है। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बहुत कम जल रही है, लेकिन पराली जल तो रही है ना पंजाब में, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। तो क्या आप दिल्ली के लिए कुछ नहीं करेंगे? आज उस पर इतना ज्यादा काम हो रहा है पराली के ऊपर जलाने, जबकि ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब पिछले 10 पंजाब में भी सपोर्ट चाहिए। पंजाब में सपोर्ट क्यों चाहिए? हरियाणा में भी चाहिए, हरियाणा पहले पड़ता है पंजाब से। पंजाब में तो आपको सपोर्ट है ना, सरकार है आपकी अपनी, तो क्यों सपोर्ट चाहिए? क्या वो पराली जलाना बंद कीजिए, उसके लिए कानून बनाइए, उसके लिए सख्ती से कानून लागू कीजिए। पंजाब में क्यों नहीं बंद होती? पंजाब में सारे का उसको केमिकल के द्वारा खत्म किया जा रहा है, और आधे से ज्यादा पराली जलनी भी बंद हो चुकी है। ठीक है। मेरा क्या कहना है, देखो बातचीत ये आपस में तू मैं करने की बात नहीं है। अभी मेरे साथी ने कहा पंजाब में पराली नहीं, हरियाणा में जलती है। इनको मालूम नहीं जो पराली किस चीज से पैदा होती है, और उसकी पैदावार सबसे ज्यादा पंजाब, पूरे देश में सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में ही है। पंजाब से ही 90% पराली का धुआं आता है, लेकिन ये मान नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इनकी सरकार है। खैर उस मुद्दे पे नहीं जाते, पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे तो भी समझ में आएगा कि पोल्यूशन के कारण क्या है और पोल्यूशन का निदान क्या है। इन लोग आम आदमी पार्टी ने एक स्मॉग टावर लगाया था, उससे 10 गुना खर्चा उसके एडवर्टाइजमेंट में कर दिया था। वो स्मॉग टावर भी आज वर्किंग में नहीं है। ये है पोल्यूशन पे इनका काम।
खैर मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। बात ऐसी आ रही है कि बार बार कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहा। दिल्ली का सबको मालूम है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, सबको मालूम है एलजी के पास अपने संवैधानिक अधिकार है, मुख्यमंत्री के पास अपने। आप क्यों पीछे बोल रहे हो? अब आप क्यों पीछे बोल रहे हो? ठीक है, सबको मालूम है शीला दीक्षित सरकार 15 साल इसी सिस्टम में काम करके गई है, 10 साल से लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बहाने मारने की आदत है। ये जिन जिन चीज़ों में मैंने बताया पिछली बार बात करते हुए, भ्रष्टाचार में इन्होंने शीला दीक्षित सरकार को फेल कर दिया। सारे के सारे मिनिस्टर ने कहा हम एक दूसरे के पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ साथ जाएंगे। अब दूसरी बात मुद्दों की बात करें, अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, उससे पहले भी डिस्पेंसरी चलती थी दिल्ली सरकार की, नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक आ गया। ओके, मोहल्ला क्लिनिक में कर क्या रही है तो बताओ? आपकी नकली दवाइयाँ वहाँ पे सप्लाई। अनिल जी अभी आसमान में आप खुद देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा प्रदूषण है, प्रदूषण की चादर भी नजर आ रही है। क्या बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है? आप लोग थोड़ा इस पर भी काम कर लीजिए, इस दिशा में काम कर लीजिए। क्यों नहीं सोचते आप कि आरोप लगाने के अलावा हम कुछ काम भी करके दिखाएं, तो शायद आम आदमी पार्टी को चुनने के बजाय बीजेपी को चुन ले दिल्ली की जनता। अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं ना खत्म, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? अगर मेरे को जनता भ्रष्टाचारी मानती है तो मुझे वोट ना दे, मैं वापस जेल चला जाऊंगा। जनता ने वोट नहीं दिया, अब फिर दोबारा करने जा रहे हैं या फिर विधानसभा में यही बात दोबारा कह देंगे, जनता मुझे भ्रष्टाचारी समझता, मुझे वोट नहीं। अभी तो नहीं दिया वोट, अभी आपने कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया था, तब भी आपको वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मान लिया? अभी जनता का फैसला है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी फिर तो दिल्ली में? वो बात जनता तय करने वाली है किसकी सरकार बनेगी। मैं इनके डायलॉग्स बता रहा हूँ कि जनता तय करने वाली है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। अरे मुख्यमंत्री बनने की बात छोड़ो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें आपको बेल दिया है उसमें साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, कोई पेपर फाइल नहीं पढ़ सकते। क्या लेंगे आप? जब आपको मुख्यमंत्री के दायित्व से खुद सुप्रीम कोर्ट ने विमुक्त कर दिया तब जाके तो आपने इस्तीफा दिया है। ठीक है, एक बार जनता से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से हैं? यूपी से? आप तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में घूमने आए हुए हैं फिलहाल काम से। कितने दिन से आए हुए हैं? आज ही आए थे सुबह और अभी शाम को अपने घर जाएंगे। हम यूपी बागपत बड़ौद से बिलोंग करते हैं। आप देखिए यूपी में कितना काम हो रहा है। बीजेपी को जो दोष देते हैं, ये देखिए यूपी में कितना काम हो रहा है। बताइए यूपी कहाँ था? यूपी सबसे जीरो पे था। और आज देखिए, आज आप नेपाल में जाइए। अभी हम लोग नेपाल घूम कर आए हैं 4 दिन पहले। नेपाल 10 साल पीछे है यूपी से। सड़कें खराब है नेपाल के अंदर, महंगाई बहुत है। बताइए आप क्या नहीं किया बीजेपी ने? भारत में बीजेपी कर रही है, बिहार में इतनी रोड अच्छी है, लेकिन नेपाल में बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में अगर सरकार आए, कोई भी सरकार आए, मगर ऐसी आए कि लोगों का उद्धार करे, लोगों का काम करे। यहाँ की दिल्ली की गंदगी है या ये आपका तार वगैरह है, कुछ भी है, या लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो। ठीक है, बड़ी बात। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से कृष्णानगर। दिल्ली से ही हैं, इसी इलाके से, कृष्णानगर। यहाँ पर कोई समस्याएं हैं या फिर सब कुछ सही है? बिल्कुल बहुत समस्याओं की तो ऐसी है जी, हिंदुस्तान में समस्या हर जगह हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात है, पहली बात दिल्ली में सरकार है ही नहीं। दिल्ली एक यूटी है और दिल्ली में अपूर्ण सरकार है। 76,000 करोड़ का बजट दिल्ली को मिलता है, जो आतिशी जी ने इस बार पेश किया है। और पिछले 10 सालों से जो काम तो हर विधायक की विधायक निधि भी बढ़ चुकी है। विधायक निधि बढ़ चुकी है। इससे पहले 78,800 करोड़ का बजट पेश किया था इन्होंने पिछले वाले बजट में। ठीक है, इस बार 2880 करोड़ का बजट कम पेश हुआ है, 76,000 करोड़ का पेश हुआ है। समाज कल्याण विभाग के अंदर 6,296 करोड़ का बजट दिया है इस गवर्नमेंट ने। शिक्षा के अंदर 2,000 करोड़ का बजट गया है। ठीक है मैडम। और मेडिकल सुविधाओं के अंदर जो 4-4 हज़ार के करोड़ के जो बजट ये गवर्नमेंट रख रही है, प्रावधान रख रही है, ये बेसिकली हम लोगों के लिए रख रही है, जनता के लिए रख रही है। 2010 से पहले के अगर आप इतिहास पे जाओ भारतीय राजनीति के, तो सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं था। 10 साल पीछे अगर चले जाएं, अब 2010 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को ये लग रहा था कि शायद भारत की राजनीति सो चुकी है, भारत का वोटर सो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। ये सच है। लेकिन 2010 के बाद एक ऐसी पार्टी आई जो आंदोलन से निकली, जिसने वाकई में एक सोती हुई राजनीति को झकझोरा, एक सोती हुई राजनीति को जगाया। और वो आदमी आज जो इन्होंने आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर के, और जो पार्टी निकली है, इस पार्टी ने जो सपने दिखाए हैं और जो काम किया है, वो वाकई में लेकिन अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के लीडर्स को ही कि कृष्णानगर में हम ये तारे देख रहे हैं, ये तारे कम नहीं हो रही, आसमान खुला हुआ है, आसमान में प्रदूषण हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की तारे देखोगे, तब आपको भाजपा का भी पता चल जाएगा कि 48 लाख करोड़ का बजट जो इस देश का है, 48 लाख करोड़, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, नोटबंदी का पैसा। खैर ये तो जब सरकार बदलेगी, केंद्र में बदलेगी, वो समझ में आ जाएगा कौन सा आदमी जेल के पीछे जाएगा और कौन सा आदमी जेल के अंदर रहेगा। जब तक सरकार नहीं, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक लीगल पर्सन हूँ, मैं जूरिस्प्रूडेंस को अच्छी तरह समझता हूँ।
क्रिमिनल एडवोकेसी में हूँ और अच्छी तरीके से समझता हूँ हिंदुस्तान की राजनीति को। जिस दिन ये सरकार बदलेगी केंद्र की, उस दिन पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में हिंदुत्व का नाम लेके, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के जो बड़े बड़े घोटाले इस देश में हुए हैं, कौन कौन से नाम इस जेल के पीछे जाने वाले हैं, दुनिया के लोग हैरान होने वाले हैं। जिस आदमी को सारी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, पता चल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं जूरिस्प्रूडेंस अच्छी तरह से जानता हूँ, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझता हूँ। एक मिनट सुन लीजिए आप। नहीं सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जिस इंसान को अनिल जी एक सेकंड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन सरकार पलटेगी याद रखना। और जिस दिन, एक मिनट अनिल जी प्लीज इस तरह से नहीं, अनिल जी एक करके उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने अभी यमुना की बात की, एक मिनट सुन लीजिए। यमुना की सफाई की बात की, जवाब सुनिए, जवाब ऐसा जवाब मिलेगा, सुन लीजिए। यमुना की सफाई की बात करी मामला कोर्ट में। शीश महल की बात, वो कह रहे हैं 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के टाइल लगा रहा है एक आदमी। मैं कह रहा हूँ वो 8 लाख की लगा रहा है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ वो 8 लाख की लगा रहा है, अपने घर में नहीं लगा रहा, वो अपने घर में नहीं। ठीक है, पॉइंट की बात की अपने घर में नहीं लगा रहा है। ठीक है, स्पेस। मैं इनसे एक सवाल ले रहा हूं कि आप मुझे बताइए, कोर्ट ने ये माना कि नहीं माना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रामा फेसी फैक्ट थे उनके खिलाफ? कोर्ट ने माना ना, इसलिए उनकी बार बार जमानत दी। मैं वकील साहब से ये सवाल कर रहा हूँ कि ये बताएं कि प्रामा फेसी उनके खिलाफ सबूत थे कि नहीं थे? कोर्ट ने माना कि नहीं माना? आप आम आदमी पार्टी के घोटाले की तो बात कर लो ना एक बार। वकील साहब क्या कहते हैं इस बारे में? आपस में बहस करके समय की बर्बादी नहीं करी जाएगी, और ये सबको पता है कि किसके ऊपर क्या आरोप है। अदालत बखूबी सब जानती है और उसके बाद से ही निर्णय लेती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि दिल्ली का 48 लाख करोड़ का बजट है, पैसे कहाँ जाते हैं? बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। 2012 में अरविंद केजरीवाल कहते थे दिल्ली का इतना बजट है, कहाँ जाता है? जब आपके पास बजट आ गया, आपने क्या किया? आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी शुरू की। मनीष सिसोदिया ने 28 लाख की जीप खरीदी, टॉप मॉडल। और ये वो आदमी है जो इलेक्शन में कहते थे मेरा एक लैपटॉप जरूरत है, मुझे कोई पुराना लैपटॉप दे देगा। आशुतोष कहता था मेरे को एक मोबाइल फोन की जरूरत है, कोई मोबाइल दे देगा। ये वो नाटक वाले आदमी थे। मैं नीली वैगनार चलाता हूँ, मेरी इतनी सिंपल शर्ट है, मैं बाहर निकाले घूमता हूँ, मैं चप्पलें जूते नहीं है मेरे पास। वो आदमी जब 8-8 हजार फुट की टाइल लगाता है ना, तो हंसी आती है कि भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार की बात सुनिए, सत्येंद्र जैन का साड़ू, सत्येंद्र जैन का ससुर, सत्येंद्र जैन का समधी, इन सब ने पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार किए, इसलिए वो जेल गए। ये शराब घोटाले में जेल नहीं गए। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया? लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला किया, जिसकी वजह कर दिया। बताया है क्या कहेंगे आप? दिल्ली की सियासत इस प्रकार से क्या एक दूसरे के ऊपर हावी रहने की करने वाली है, या दिल्ली के ऊपर हावी कैसे होंगे? बिल्कुल यमुना में अभी भी झाग है, बार बार तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल आसमान में अभी भी प्रदूषण है, बिल्कुल साफ तस्वीर आपको यहाँ से भी नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी को इस बारे में भी कुछ नजर आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी को इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए या नहीं? शाजिया, प्रदूषण एक ऐसा मसला है कि किसी स्टेट के बस का नहीं है, केवल एक स्टेट इसको दुरुस्त नहीं कर सकती है। यमुना तो फिर केजरीवाल जी क्यों कहते हैं कि हम साफ कर देंगे? गंगा नहीं है, दिल्ली में यमुना है। अरे भाई बोल ना, नमामि गंगे का हिस्सा है यमुना की सफाई। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या मांगे थे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है, इनके पास पता नहीं है, पढ़ते हैं नहीं, बैठ के चले जाते हैं, चिल्ला नहीं है। सुप्रीम अगल बगल के सारे स्टेट को एक साथ तौर पर इसमें पूरे अगल बगल के सारे स्टेट को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। केंद्र सरकार जब तक इसमें अपनी यहाँ भूमिका नहीं निभाएगी, ये कभी पॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है। दिल्ली का अपना आबो हवा कुछ नहीं है, पानी अपना नहीं है। बगल के पड़ोसी राज्य में यदि बाढ़ आ जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। राजस्थान में यदि गर्म हवाएं चलने लगी तो लू यहाँ चलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से दिल्ली में भी पॉल्यूशन दिल्ली से ज़्यादा अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से होता है। जब तक
अगल बगल के पड़ोसी राज्य मिलकर बैठेंगे नहीं, केंद्र पहल नहीं करेगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये चिल्लाते रहे इसी तरह से। और रही बात, दिल्ली की जनता इस बात को लेकर के वोट नहीं करने वाली है कि पर्दे कितने के हैं। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, किसने किसको जेल भेजने के लिए कहा था, कौन कहाँ गया, कहाँ है। जब जन कल्याणकारी और सरोकारी मुद्दों की बात यदि करेंगे तो हो सकता है दिल्ली की जनता दोबारा इनके बारे में सोचे भी। 27 साल से बाहर हैं ये, दिल्ली की जनता ने 27 साल से इनको बाहर किया है, अभी भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता को मूर्ख बता रहे हैं, ये जाहिल बताने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। उसीलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी किस लिए आई थी? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाने के लिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आई थी। और सुनिए, और ये उन्हीं के चरणों के चुम्बन करने लगे, उन्हीं के साथ बैठे गलबैया करने लगे। लालू यादव, चिदम्बरम और सब इन सब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब के भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और ठीक है, चुम्बन करके इन्हीं से अलायंस करने लगे। इससे ज्यादा नौटंकी मुख्यमंत्री आज तक कोई हुआ नहीं। ठीक है, इस पर तो सवाल उठेंगे ही ना। हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया ने भी इस पर बोला है। संजीव जी, मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब गठबंधन होता है तो हम लोकसभा इलेक्शन के लिए साथ में हैं, भले ही हम राज्यसभा के लिए नहीं है या फिर हम स्टेट वाइज के लिए नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो हम गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं तो आप साथ में है ही ना। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार जो है जिस तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार की है, छोटे छोटे दलों को जिस तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है, ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, जिस तरह से प्रताड़ित करती है, तोड़ने का प्रयास करती है, सरकारों को तोड़ती है और खुद अपनी सरकार बनाती है, उस सब के अगेंस्ट में तमाम पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए एक मंच तैयार किया। और निश्चित तौर पर उसमें इंडिया गठबंधन की एक भूमिका उसमें आम आदमी पार्टी की भी रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन राज्य के तरीके से आप देखते हैं, राज्यवार जब देखेंगे तो राज्यों पहले आप लोग खूब बोलते थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मोटी मोटी फाइलें लेके घूमते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ में लाल रंग की फाइल लेके घूमते थे, अब वो सब भूल गए क्या? साजिया, लोकतंत्र बचा ले, उसके बाद में लड़ लेंगे उनसे भी, पहले लोकतंत्र को बचा लेना। मतलब जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हीं के साथ मिलकर आप लोकतंत्र बचा, इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्टी के सारे बड़े नेताओं को करप्ट बता के जेल में। ठीक है रवि। शाजिया जी, आम आदमी पार्टी बात करती है एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया है, मानता हूँ बहुत काम किया है। आप मुझे ये बता दीजिए कि देश के अंदर आज दिल्ली की राजधानी में आप खड़े हैं, यहाँ पे कितने मंत्रियों के बच्चे, कितने सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा कर देने से, बढ़िया कर देने से एजुकेशन सही नहीं होती है। आपको सुनिए, आप अपनी पार्टी की बात करिए ना। आप अमेरिका में जाके परचम फहराते हैं, आप विदेशों में जाके बताते हैं, आप विदेशों में जाके परचम फहराते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दिल्ली की जनता को। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को। ठीक है, आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे, सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्चाई ये है कि आप किसी सरकारी स्कूल के बाहर जाकर, जब छुट्टी का टाइम होता है वहां पे जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाल क्या है दिल्ली का। सच्चाई ये है, क्योंकि कोई भी आदमी आज भी बेशक से पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को नए ऑप्शन लगते हैं कि हमें वहाँ पढ़ाना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, लिफ्टें लग गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक पढ़ाई की नींव अच्छी नहीं होगी, आप ये नहीं कह सकते दुनिया के अंदर जो आप परचम फहरा रहे हैं। ठीक है, झूठ का पुलिंदा ठीक है रवि जी।